जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब गोल्ड टीवी के साथ ज़िया शाम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, जैसे कि पता है कि आपको कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद बिल्कुल सर पर है। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ईद कब होगी? पेशावर के साथ होगी या कैपिटल के साथ होगी? इस दफ़ा भी हालात कुछ इसी तरह नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत की है शहजाद सनम साहब ने और चांद भाई ने। तो शहजाद साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। शहजाद साहब, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल इस तरह नहीं मिलती जिस तरह पाकिस्तान में होता है। इसकी असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ज़िया साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये हमारी कौम की दुखती रग भी है। यूँ कहूँगा कि आपने दुखती रग पर हाथ दिया है। हमने जब से होश संभाला है, हमने सुना है एक रोयत हिलाल कमेटी होती है जिसके कुछ रूह रवां कुछ मेम्बरान होते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि चाँद नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा। अगर नज़र आ गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी ज़्यादा दूर ना जाए, अब इसी रमज़ानुल मुबारक की मिसाल ले लें कि रोज़ हिलाल कमेटी का इजलास होता है। लोग इंतज़ार में हैं कि कब रोज़े का ऐलान होता है और हम तरावी पढ़ने के लिए जाएं। रोज़ हिलाल कमेटी लंबे लंबे जनाब अली वो दूरबीनों के ज़रिए चाँद देखने की कोशिश करती है। आखिरकार उन्होंने ये ऐलान किया कि कल रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा परसों होगा। लोग मुतमईन होकर अपने अपने काम में लग गए, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद फौरन ऐलान होता है, वो भी रात को 11:30 बजे के बाद। जी, कि नाजरीन कल रोज़ा है। बड़े हैरान हुए, अफरा तफरी में लोग उठे सहरी करने के लिए। एक तरावी तो मारी गई ना उनकी, जी जी बिल्कुल। और तरावी पढ़ने का उनको जवाब चांस ही नहीं मिला। अब अगले दिन रोज़ा हो गया। खुदा खुदा का शुक्र अदा करते हैं हम लोग कि अल्लाह ताला ने इस रमज़ानुल मुबारक में पूरे रोज़े बहुत ही अच्छे गुजारे हैं, बहुत ही अच्छे। अल्लाह ताला ऐसा रमज़ानुल मुबारक सबको नसीब करे। लेकिन जब ईद नज़दीक आई है, फिर रोज़े हिलाल कमेटी का शोशा उठ गया कि ईद 21 को होगी या 22 को होगी। वही मसला दरपेश है कि रोज़े हिलाल कमेटी का इजलास कब होगा। कल अनाउंस हुआ था, बल्कि परसों, कि ईद जो है वो हफ्ते की होगी, लेकिन रात से जो मुसलसल जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नहीं जनाब ईद जुम्मे को होगी। जुम्मे को हो अब सकता ये है। हम रोयत हिलाल कमेटी के, मेरा ख्याल है हम वो ताबे हो गए हैं। इस रोयत हिलाल कमेटी को मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ज़िया साहब, इसका कोई फ़ायदा तो है कोई नहीं। ये सर जित नहीं, इसका तो फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन ये जो पेशावर में मस्जिद कासिम अली खान में बैठते हैं उपलजई साहब, जी ठीक है, जी जी बड़े माजरत के साथ, जी जी ठीक है, उस अकल के अंधे को ये नज़र नहीं आता कि ये जो हिलाल कमेटी है, ठीक है, उनके पास इतने इक्विपमेंट है, ठीक है, जी दूरबीनें हैं और वो सारा कुछ देखते हैं। उसके बावजूद जो है ना, फिर वो पोपल साहब जो है ना कैपिटल के साथ जो है ना वो नहीं मानते और अचानक जो है ना वो अपनी तरफ से एक ऐलान कर लेते हैं। आप नहीं समझते कि ये हमारे रियासत पाकिस्तान स्टेट की बहुत बड़ी कमज़ोरी है? बहुत बड़ी कमज़ोरी है जी। इसके जवाब में हम ये कहेंगे कि कई लोग कहते हैं कि जी सऊदीया के साथ हम चलते हैं, सऊदी अरब में एक दिन पहले सेशन हो जाता है। लेकिन ये आपने जो पोपल जई का नाम लिया है, इसके बारे में तो हम मैं यही कहूँगा कि इनको भी रियासत पाकिस्तान के साथ चलना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं देखिए, करनी एक बड़ी चाहिए। छोटी सी मिसाल मैं देता जी हूँ, जी ठीक है, जब हम नमाज पढ़ते हैं और इमाम साहब खड़े हो जाते हैं और इमाम के पीछे हम नियत कर लेते हैं, ठीक जी है, जी कि इमाम की नियत पर हमारी नियत है। हाँ, मैं पीछे इमाम की नमाज शुरू कर देता हूँ। जी जी अब उसका जो सवाब मिलना है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल इमाम साहब से कोई गलती हो जाती है रकात में किसी में, तो देखें जो उसके मुक्तदी हैं, ठीक है, उनकी तो नमाज हर हालत में होगी। जी बिल्कुल। अब उसने वज़ू किया है या नहीं किया, लेकिन अगर आप इमाम के पीछे खड़े हो गए, वो जिस तरह का भी बंदा है, ठीक है। ठीक है, वो जाने और अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, आपको बिल्कुल अपना सवाब मिलेगा। बिल्कुल। तो आप नहीं समझते कि जब स्टेट ऐलान कर देता है कि कल ईद नहीं होगी, तो पोपलजे कौन होता है कि जी वो ऐलान कर लेता है कि जी कल ईद होगी? ये तो हमारे अरबाब अख्तियार को चाहिए ना कि वो इस सिलसिले में कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई एक्शन ले। ठीक है, कि सुबह सरहद जो है वो हमसे अलग तो नहीं है, जी जी। और वो पोपल जई साहब हमसे कोई अलग तो नहीं है।
लेकिन फिर इसमें मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है ना, इस कौम को जिस तरह नज़रिया पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिया, जी ठीक है? जी। इसी तरह इस कौम को भी दो टुकड़ों में तकसीम किया गया है। आप नहीं समझते कि ये कौम को बेसिकली तकसीम करने के लिए ये काम प्री प्लान किया जाता है? हमारी कौम जो है ज़ियाद साहब पहले ही टुकड़ों में तकसीम हुई हुई है। हम मज़हब के बारे में हम इतने जज्बाती हुए हैं कि मज़हब के नाम पर हमें जो कुछ भी जिस तरफ कोई हमारा जो भी मसलक होगा वहाँ ले जाएगा, हम बेदरीग आंखें बंद करके दौड़ पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि सही क्या है या गलत क्या है। तो सर इसका तो नुकसान फिर मज़हब को भी है, हमें भी है, मुसलमानों को भी है, पाकिस्तान को भी है। ये सिलसिला कब मतलब ये देखिए सिलसिला कब बंद होगा? सर, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया आप खोलें, उसमें उलमाए कराम की एक लाइन लगी हुई है। हर आलिम दीन अपने अपने मसलक के मुताबिक अवाम को अपना मंजन अपना बेचता है। मंजन बेच रहा है, चूरन बेच रहा है। हालांकि देखें, मुसलमान के लिए एक कुरान, एक रसूल और एक अल्लाह ही काफ़ी है। हम अभी तक अगर हम कुरान को समझ लें, हमें किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बड़ी हंसी आती है कि हमें हर आलिम दीन अभी तक नियत बांधने के लिए हाथ बांधना सिखाता है कि जी नाफ के ऊपर बांधो, सीने के ऊपर हाथ रखो, सीने से नीचे रखो। और अहले तशी जो है वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, उसके ऊपर भी हम नहीं समझते कि क्या सही है। मैं तो ये समझता हूँ कि जी अल्लाह ताला के आगे हाथ जोड़ने, अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़नी है, ठीक है। तो हमारी अल्लाह ताला से यही गुजारिश है कि हम गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन हम जो कुछ हमारे नामा एमाल है, अल्लाह ताला जो है वो उसको बख्शने वाला है और वही गफूर रहीम है। हम तवक्का करते हैं कि हमारे अमाल को अल्लाह ताला ना देखे, वो अपनी रहमत को देखे। हमारे तो मुट्ठी भर गुनाह है, लेकिन उसकी तो रहमतों का ठाठे मारता हुआ समंदर है। मैं तो जब भी दुआ मांगता हूँ मैं यही कहता हूँ कि या अल्लाह, तू हर शय पे कादर है, हमारे अमाल को मत देख, अपनी रहमतों के ठाठे मारते हुए समंदर को देख और हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। अच्छा, अब मैं चांद भाई की तरफ जी जाऊँगा। जी। चांद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की और हमें भी मौका दिया कि आपके आस्थाने पे आकर हाज़िरी लगा सकें। चांद भाई, ये जो चाँद का मसला है, हमें समझाएँ कि आपकी नज़र में इसका हल क्या है? इसका हम इसका हल तो यही है कि ये असल जो है रोयल हलाल कमेटी, ये तकरीबन अयूब दौर में मेरा ख़्याल से, मेरे हिसाब से जब वहाँ पे यानी कि स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी तो पाकिस्तान में के अंदर वो रोज़े भी रखे जाते थे, ईदें भी होती थी, तो चाँद देख कर ही देखती थी। जब चाँद का टाइम आता था तो छतों के ऊपर उड़ते हैं मर्द बच्चे सब बुज़ुर्ग छत पर देखते थे कि चाँद नज़र आया, फिर वहाँ पे दुआएँ मांगी जाती थी, फिर बाकायदा रोज़े और ईद मनाई जाती थी। जब से ये रूरल लायल कमेटी का जो जो स्टार्ट हुआ है, अब उस युग दौर में भी रात को तकरीबन 2 ढाई बजे के करीब भी अनाउंसमेंट हुई है कि सुबह ईद है। तो मार्केटें 2 ढाई बजे भी खुली हैं। अयूब दौर में ये एक वाक़या और हमारे सामने आया है। बाकी ये है कि अब जब हम अब तो ये है कि अब तो जब भी रोज़े आते हैं या ईद आती है तो हम हमारे जो नज़रें रोयल हाल कमेटी के ऊपर जम जाती हैं कि वो फैसला करेगा कि रोज़े कब चाँद नज़र आया या नहीं आया। कुछ वजूहत भी होती हैं कि बादल की में होती है। बाज़ औक़ात अभी शाह साहब ने भी कहा कि बाज़ औक़ात ये कि सऊदीया के तौर पे भी होती है कि उन्होंने हमने जब से होश संभाली है, तो ये जब से हम देख रहे हैं कि सऊदीया पहले एक अच्छा दिन। चांद भाई, मुझे एक चीज़ बताएँ, ये जो हुर्रियत हिलाल कमेटी है, जब ये ऐलान करती है कि आज रोज़ा होगा और आज ईद होगी, पेशावर में मतलब केपी से, खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स साहब, इनके साथ इनको खड़ा होना चाहिए, उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? उन्होंने इस कौम को तक़सीम किया हुआ है। वो तो ये है कि जहाँ तक मुझे अब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या तरीक़ाकार है इनका। मगर ये है कि जो उनकी वो बस उन्होंने अपनी ज़िद बनाई हुई है कि हमने जो रोज़े और ईद जो होते हैं ना, हमने सऊदीया के हिसाब से बनानी है। वो बेशक चाँद नज़र आए या ना आए, लेकिन ये है कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक स्टेट है पूरा खैबर टू चमन से लेकर यहाँ
खैबर तक का इलाका, ये पूरा पाकिस्तान है। इसमें तो उसमें चाँद एक ही नज़र आता है और एक ही टाइम नज़र आकर फिर आगे। और पोपल जे को जो लोग शवाहिद, ठीक है, जिसको शहादत कहते हैं, वो लोग लेके आते हैं। अब वो पता नहीं कुछ लोग कहते हैं जी वो उन्होंने घड़े में देख लिया, कोई लोग कहते हैं जी उन्होंने पानी में देख लिया। अरे चाँद चाँद तो जो है ना आसमान पे नज़र आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है ना कि इतनी बड़ी नहीं दूरबीनों के नहीं साथ नहीं अगर नहीं नज़र नहीं, नहीं आता, ठीक है। चाँद की एक बाकायदा मुद्दत होती है, उसका जी, एक लिमिट होता है, जी, 6 घंटे का होता है, जी कोई जी 8 घंटे का होता है। जी। वो उसके वो एक बाल बराबर चाँद का वो जो लिमिट होती है ना, जब हाँ, चाँद उनकी नज़र आता है पैदाइश का वो। एक दिन होता है ना, जी हाँ, ये पैदाइश मतलब का। आज चाँद पैदा होगा, ठीक है। जी, जी। आज चाँद आने का दिन है, लेकिन नज़र उसको नहीं देख सकेगी, ठीक है। नज़र नहीं देख सकते। तो क्योंकि चाँद जिसमें नज़र आता है तो वो बाल बराबर होता है, वो जी, जी, नज़र आकर एकदम ही निकल जाता है, जी, वो जी, नज़र ही नहीं आता। जी। बाज़ औक़ात हमारी आँखों का भी धोखा हो जाता है। क्योंकि देखें हमने मतलब बचपन से ये हम देख रहे हैं ना। जी, बिल्कुल जी, जी, जी। और आप यकीन जानें कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि एक मोहल्ले में ईद है और एक मोहल्ले में ईद नहीं है, नहीं है। सही है। ठीक है। तो ये फिर अपने आप को हम मुसलमान भी कहते हैं, हाँ। एक एक गली में नमाज़ी ईद हो रही है और एक गली में जो है ना लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है। बिल्कुल तो मैं व तो यही कहूँगा कि अल्लाह इन सबको हिदायत दे हाँ, और पाकिस्तान एक हो जाए, पाकिस्तान मैं के तमाम मुझे तो मुसलमान जो है ना एक ही दिन रोज़ा रखें और एक ही दिन ईद करें। जिया साहब, आपकी वसातत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अहले इक़्तिदार को कि रोयत हिलाल कमेटी के जितने मेंबरान हैं, इनके ऊपर भी खर्चात है, इनके ऊपर भी अखराजात हैं। वो रमज़ान से पहले एक सोशल मीडिया पर एक वो पेपर शाया हुआ रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से, उसमें इनकी आमद और रफ्त और खाने का इतना बड़ा मीनू था कि वो जैसे कि किसी बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेट हो रहा, कोई फंक्शन शादी वादी का बहुत बड़ा, यानी कि वो टेंडर दिया हुआ था रोहित हिलाल कमेटी ने कि ये टेंडर पास होगा और लोगों से वो बिल्ट मांगी जाएंगी, लोग आकर वो टेंडर जमा कराएंगे। इतना लंबा वसीयत कि मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ। तो मेरे अपने ख्याल में जी। इसको रोहित हिलाल कमेटी को ख़त्म हो जाना चाहिए। अहले इक़्तिदार को चाहिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों ने फिर भी नहीं सर, अगर मतलब ये कमेटी ख़त्म हो जाएगी, जी जी तो फिर तो हर गली मोहल्ले में अपने ईद होगा, तो फिर तो सिस्टम ही नहीं आया। गवर्नमेंट की रिट होना चाहिए, रिट होनी रिट चाहिए, होनी चाहिए, रियासत की रिट होनी रियासत की चाहिए। रिट होनी ठीक है चाहिए ना? कि अगर रियासत ने ऐलान कर दिया कि रोज़ा है, जी जी तो जी फिर रोज़ा है। जी जी अगर रियासत ने ऐलान किया कि ईद है, तो फिर ईद है। बिल्कुल। रूरल आर्ट कमेटी अयूब दौर में स्टार्ट हुई थी। उससे पहले भी मेरे ख्याल से 16-17 साल, 47 से लेकर 65 ये जब भी 63-64 में ये बनी है, तो उसमें तो 15-16 साल में भी पाकिस्तानी जो है रोज़े ईद बनाई जाती थी। जी तो वो बगैर चाँद देख कर ही बनाई जाती थी ना। रॉयल कमेटी उस टाइम नहीं थी। ये इसको स्टेट को देखना चाहिए कि इसको सोचना चाहिए कि जितने अखराजात होते हैं वो किसी और जगह पे सेट करें जहाँ उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे जब इस्लामाबाद में बैठता है तो यहाँ पे भी कम से कम 25-30 अफराद होते हैं। पेशावर में, कराची में, ये हर जगह जगह फैसलाबाद कौन कौन सी जगहों पे होते हैं। ये कम अज़ कम भी नहीं तो 400-500 बंदा इनका एक कमेटी बनी हुई है। इनको इन पर के अखराजात, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो चेयरमैन जो है यहाँ रूरल आर्ट कमेटी, इनके सबसे ज़्यादा अखराजात हैं। प्रोटोकॉल देखना देना आगे पीछे, इन चीज़ों को देखना चाहिए। हमारे मुल्क के हालात इतने संगीन है, खाने पीना गरीब आवाम जो है भूख मर रहे हैं, 2-2 टाइम की रोटी भी नहीं नसीब हो रही। साबिक जी, 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 साबिक बिल्कुल। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी से मैंने एक सवाल पूछा था। मैंने कहा जनाब आपको कितना मुआवजा मिलता है, आपकी तनख्वाह कितनी है और आपको टीएडीए, तो उन्होंने बड़ा हंसकर जवाब दिया था कि मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता, गवर्नमेंट मुझे कुछ नहीं देती, हाँ आने जाने का टीएडीए मुझे मिल जाता है। अब वो टीएडीए की मद में इस कदर पैसा आ जाता होगा कि उन्हें तनख्वाह की ज़रूरत ही नहीं होगी। जी, बिल्कुल इसी तरह। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, शहज़ाद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, चांद भाई ने भी बहुत ज़बरदस्त बातें की। अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ।